अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के वीक 5 लेक्चर 1 में। आज हम सभी प्रवेश करेंगे अध्याय 6 में, जिसका नाम है आत्म संयम योग, दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान योग। आप में से कितने ऐसे हैं जो नियमित ध्यान करते हैं? और कितनों ने ध्यान करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मन भटकने लगा। ध्यान, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में शांत बैठे योगी, गुफाएं और सन्नाटा आता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ध्यान क्या है? केवल आंखें मूंद लेना या शांति से बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान एक अभ्यास है, भीतर की यात्रा, और इस यात्रा की शुरुआत होती है कर्म और त्याग के संतुलन से। तो आइए हम देखें कि आखिर यह ध्यान है क्या। इसको एक एक करके हम समझेंगे। कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठ अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है। और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन मिलता है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब ध्यान योग का विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठ अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भगवान पुनः कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान बोलते हैं, यह जो पुरुष कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर कार्यं कर्म करोति, करने योग्य कर्म को करता है, सह सन्यासी च योगी च, वह मनुष्य सन्यासी है और वह मनुष्य योगी भी है। निरग्निः न च अक्रियः, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला है वह सन्यासी नहीं होता, और न ही अक्रिय, यानी जो अक्रिय है, क्रियाओं का त्याग कर देता है, वह योगी नहीं होता। भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति बिना फल की आशा के अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी भी है, न कि वह जो अग्नि को त्याग देता है या कर्म को छोड़ देता है, वह सच्चा सन्यासी और योगी नहीं। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं बल्कि फल त्याग है। सोचिए, अगर एक छात्र केवल परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़े और नंबर कम आए तो वह निराश हो जाए, तो क्या वह सच्चा साधक कहलाएगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए राम एक स्टूडेंट है और वो नियमित रूप से पढ़ाई करता है, लेकिन हर बार परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता। वहीं श्याम भी पढ़ता है, लेकिन वह इसलिए पढ़ता है कि उसे टॉप करना है। अब यदि परिणाम विपरीत आता है तो राम शांति में है, जबकि श्याम टूट जाता है, बिखर जाता है। यही अंतर है कर्म और फल की अपेक्षा में। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है उसको मिटाने के लिए। यहाँ कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है उसको मिटाने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी है।
भगवान कहते हैं सन्यासी च योगी च, इस तरह का कर्म करने वाला ही जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर कर्तव्य कर्मों को करता है वही सच्चा सन्यासी है, वही योगी है, क्योंकि वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी भी है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम और ये सारी दुनिया जिसे सन्यास मानती है वह वास्तव में सन्यास नहीं है। प्रत्युत कर्म फल का आश्रय छोड़कर कर्तव्य रूप कर्म सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करना ही वास्तव में सन्यास है। केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता, यानी जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन सबका त्याग कर दिया, पदार्थों का त्याग कर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वो पदार्थों के प्रति राग बनाए हुए है, प्रियता अप्रियता बनी हुई है, प्रेम द्वेष बना हुआ है, तो वह भला कैसा सन्यासी? Well, let us see the English meaning now. Lord Shri Krishna said, he who acts because it is his duty, not thinking of the consequences, is really spiritual and a true ascetic, and not he who merely observes rituals or who shuns all actions. तो हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वही योगी है, पर इनका एकत्व किस में है, इसी का वर्णन अगले श्लोक में, जहां भगवान सन्यास और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, हे अर्जुन, यम सन्यासम, जिसको सन्यास इति प्राहुः, जिसे सन्यास कहते हैं, तम योगम विद्धि, उसी को तुम योग समझो। यानी लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो ही, क्योंकि असन्यस्त संकल्पः, संकल्पों का त्याग नहीं करने वाला, कश्चन योगी न भवति, कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। देखिए, भगवान ने पंचम अध्याय में बताया था कि सन्यास और कर्म, सांख्य योग और कर्मयोग, ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से कल्याण करने वाले हैं और दोनों का फल भी एक ही है, अर्थात सन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। और वही बात भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, वैसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। और फिर नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, हमारे मन में जो कुछ स्फुरन होते हैं, कुछ बातें उठती हैं, उनमें से जिस बात के साथ मन चिपक जाए, लग जाए, उस बात के प्रति राग और द्वेष, प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है और वही संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी हो योगी नहीं होता, प्रत्युत वह भोगी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसके भीतर ही भीतर सांसारिक विषयों में महत्व बुद्धि बनी हुई है, सुख बुद्धि है, वह किसी को सुंदर समझ रहा है, कहीं अपना आराम देख रहा है, वह भोगी ही है, वह योगी नहीं हो सकता। वह भोगी तो तब होगा जब उसकी असत पदार्थ में महत्व बुद्धि नहीं रहती, सुंदर और सुख बुद्धि नहीं रहती, तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है और उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंधों का अनुभव होता है। तो वैसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों ही साधन एक हैं। Well, the English meaning now. O Arjuna, renunciation is in fact what is called right action. No one can become spiritual who has not renounced all desire. अब अभी जिस योग की प्रशंसा की गई है, कर्मयोग की, उसकी प्राप्ति का उपाय अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं। कर्मयोग के साधन का वर्णन भगवान करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम, जो योगम आरुरुक्षो हो, यानी जो योग में आरूढ़ होना चाहता है,
जो समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मुनेह मननशील योगी के लिए कर्म कारणम उच्यते, कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, ऐसे मुनि के लिए कर्म यानी कर्तव्य कर्म को करना ही कारण कहा गया है। और तस्य एव योगारूढ़स्य शमः कारणम उच्यते, उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कहने का आशय यह है कि जो योग की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए कर्म आवश्यक है, और जो योगारूढ़ है, योग में स्थित हैं, उनके लिए शम अर्थात शांति आवश्यक है, मन का निग्रह आवश्यक है। तो शमः कारणम उच्यते यानी योग में स्थित व्यक्ति के लिए शम शांति मन का निग्रह आवश्यक है। यहाँ शम का अर्थ जो, तो यहाँ शम अर्थात शांति ही व्यक्ति के कल्याण में हेतु है। और स्पष्ट करते हुए बताए तो ध्यान की पहली सीढ़ी कर्म है और दूसरी सीढ़ी है शांति। पहले शरीर को नियंत्रित करो और फिर मन को। कल्पना कीजिए आपने सुबह ध्यान का संकल्प किया, सुबह यह संकल्प हो गया कि ध्यान करना है, परंतु मोबाइल के नोटिफिकेशंस आने लगे, काम की याद आने लगी, तो बार बार ध्यान को भंग करने लगी ये चीजें। तो यह दर्शाता है कि अभी आप आरुरुक्ष हैं, आरुरुक्षु हैं, यानी अभी आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नियमित हो जाते हैं, अभ्यास आपका बढ़ता जाता है, आप 1 घंटा 2 घंटा आराम से ध्यान कर सकते हैं, तो वैसे वैसे आप योगारूढ़ बनते जाते हैं, यानी योग में स्थित होते जाते हैं। Well, let us read the English meaning now. For the sage who seeks the heights of spiritual meditation, practice is the only method, and when he has attained them, he must maintain himself thereby continual self-control. अब भगवान अगले श्लोक में योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण को बतलाते हैं कि आखिर योगारूढ़ व्यक्ति है कौन। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही जिस समय न इंद्रियार्थेषु न इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मसु कर्मों में अनुषज्जते आसक्त होता है, तदा उस समय वह सर्वसंकल्प सन्यासी संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़स्तदोच्यते योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त नहीं होने का तात्पर्य यह है कि स्वयं जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा है, चिन्मय परमात्मा का अंश है, वह नित्य अपरिवर्तनशील है, और ये पदार्थ, ये क्रियाएं, ये सब के सब प्रकृति के कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं अर्थात आत्मा उन परिवर्तनशील क्रियाओं में आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कि न तो इंद्रियार्थों में यानी पदार्थ विषयों में भी नहीं, और न ही कर्मों में आसक्ति करें। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है, आसक्ति नहीं करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। दूसरी बात भगवान ने क्या बताई, सर्व संकल्प सन्यासी होना होगा, यानी हमारे मन में जितनी भी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणा में कुछ में सुख होता है, और जिस स्फुरणा में सुख मिले उसको लेकर यह विचार हो कि अरे हमें यह मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाए। तो इस तरह स्फुरणा में लिप्तता होने से उसी स्फुरन का नाम, उसी बात का नाम संकल्प है, और वह संकल्प ही अनुकूलता या प्रतिकूलता के कारण या तो सुखदायी होता है या दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प राग कराता है, दुखदायी संकल्प द्वेष कराता है।
लिप्तता करा देता है। तो मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण ना करे तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। और स्फुरण होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती, ना ही उस मनुष्य का पतन होता है। हाँ, समय जरूर नष्ट होता है, इसलिए स्फुरणा भी त्याज्य है। तो संकल्प का त्याग जो करेगा वही योगारूढ़ हो सकता है या योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़स्तदोच्यते, इस बात को भी समझें। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, ये हम बहुत समय से जानते आ रहे हैं। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और इसी योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित हो जाना। आरूढ़ होने का मतलब है उस पर स्थित हो जाना, अवस्थित हो जाना, वही है योगारूढ़ होना, समता में स्थित हो जाना। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का नाम ही योग है और उस योग में अवस्थित होने का नाम ही योगारूढ़ है। संकल्पों का त्याग अगर नहीं करेंगे तो योगारूढ़ नहीं हो सकते। When a man renounces even the thought of initiating action, when he is not interested in sense objects or any results which may flow from his acts, then in truth he understands spirituality. अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान मनुष्य को योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बतलाते हैं और अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना आत्मानम् उद्धरेत, यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करें, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करें। कितनी अच्छी बात है। और आत्मानम नावसादयेत, अपना पतन ना करें ही, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु हो, आप अपने मित्र स्वयं हो। और आत्मा एव आत्मनः रिपुः, आप स्वयं ही अपने शत्रु भी हो। तो उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप जो है वो परमात्मा के साथ एक करें और इंद्रियों में मैं और मेरा ये जो भाव है, इस भाव से मुक्त हो जाए। इन सब से ऊपर आप हैं, इस बात को समझें। तो अपने को ऊंचा उठाने में अगर शरीर इंद्रियों की सहायता लेंगे तो जड़ता का त्याग कैसे होगा। इसलिए कहा कि स्वयं ही स्वयं का उद्धार करें। और दूसरी बात क्या है कि हमारा अपना स्वरूप जो है, तो हम स्वयं ही अपना पतन कर रहे हैं। यही संसार को पकड़ रखा है, संसार ने हमें नहीं पकड़ा है। जिसे बाल्यावस्था को हमने नहीं छोड़ा, वो स्वाभाविक छूट गई। हमारे स्वयं ने, स्वरूप ने जवानी के संबंधों को पकड़ लिया कि मैं अब जवान हूं, तो इसका जवानी के साथ भी संबंध धीरे धीरे छूट गया। तो मतलब यह है कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा। यह नात्मानम् अवसादयेत्, अपने आप को पतन की तरफ ना ले जाए। हम संसार की वस्तु को खुद ना पकड़ें। संसार अगर पकड़ रखी तो छूट ही जाएगी, स्वयं हम ना पकड़े, यह आशय है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी की पूरी दी हुई है। इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा हमारा नहीं करता। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसे ऐसे समझिए कि गीता का सिद्धांत गुरु बनना या बनाना नहीं है। मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम् का तात्पर्य यह है कि दूसरे में कमी ना देखकर अपने में कमी देखें और उसे दूर करने की चेष्टा करें। अपने को ही उपदेश दें। आप ही स्वयं अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना शासक बने। Well, the English meaning now.
Let him seek liberation by the help of his highest self, and let him never disgrace his own self, for that self is his only friend, yet it may also be his enemy. अब प्रश्न यह उठता है कि अरे भाई, स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु कैसे हो सकते हैं? इसी बात का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मना आत्मा जितः, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, यानी जिस जीवात्मा के द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों सहित जो शरीर है वह जीता हुआ है। आत्मा एवं आत्मनः बंधु हो, उसके लिए तो वह आप ही अपना बंधु है, वह आत्मा ही मित्र है। और अनात्मनः आत्मा, जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा जो है वही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो तात्पर्य यह है कि जिस जीवात्मा ने अपने मन शरीर इंद्रियों को जीत लिया है, उस जीवात्मा का सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं है। और जिस जीवात्मा ने अपने मन इंद्रिय और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रखा है, उसे नहीं जीत पाया है, उस जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा शत्रु वह जीवात्मा स्वयं है। और अच्छे से कहें तो जब शरीर में, इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में मैं और मेरापन न रहे तो आप ही अपने मित्र हैं। और शरीर को मैं और मेरा माने तो आप स्वयं ही अपने शत्रु की तरह हैं। अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होता है। और शत्रुवत ऐसा क्यों कहा? तो जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह जीवात्मा खुद भी करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना तो शत्रु भी नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु की भी एक सीमा है। वह हमारा बुरा कितना कर सकता है, कहां तक पहुंचेगा? तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं वहीं तक पहुंचेगा, और वो वस्तुएं स्वयं भी नाशवान है। तो नाशवान के नाश तक ही शत्रु की पहुंच है। नाशवान जो चीजें हैं उसके नाश से तो हमारा भला ही होगा, लेकिन वास्तव में हमारा नुकसान कब होगा? जब हमारा भाव बिगड़ जाता है। Well, let us see the English meaning now. To him who has conquered his lower nature by its help, the self is a friend, but to him who has not done so, it is an enemy. अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान ने शरीर, मन और इंद्रिय आदि को जीतने का फल बतलाया है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। यह शरीर, मन और इंद्रिय आदि को जीतने का फल बताते हुए भगवान यहाँ कहते हैं शीतोष्ण सुख दुःखेषु, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में, तथा मानापमानयोः, यानी मान और अपमान में, प्रशांतस्य, जिसका अंतःकरण निर्विकार हो गया है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, ऐसे जितात्मनः, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा समाहितः, परमात्मा जो है वह उसके ज्ञान में समाहित है। तो जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे जितात्मा की शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, जितने भी द्वंद्व हैं, मान अपमान इत्यादि में, प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, उस निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो परमात्मा समाहितः यानी शीतोष्ण सुख दुख मानापमान, इन सभी क्षणों में प्रशांत निर्विकार रहने से यह सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा समाहित है, प्राप्त है नित्य रूप से। क्योंकि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना
बाहर की जो ये सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, मान अपमान, उसमें कोई प्रशांत रह नहीं सकता, वो भीतरी आनंद की वजह से है। तो वह जो विलक्षण आनंद है वह उसे मिल चुका है, और इसलिए उस आनंद में रहने के कारण ये जो सुख दुख है, मान अपमान है, प्रतिकूलता अनुकूलता है, ये सब आते हैं जाते हैं, लेकिन जो परमात्म तत्व है वह ज्यों का त्यों बना रहता है, और वह मनुष्य उसी भाव में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इंग्लिश मीनिंग नाउ। The self of him who is self-controlled and has attained peace is equally unmoved by heat or cold, pleasure or pain, honor or dishonor. अगला श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। यहाँ योगारूढ़ जो व्यक्ति है उसका लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और कूटस्थः जो कूट की तरह निर्विकार है, विजितेन्द्रिय जो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, समलोष्टाश्म कांचनः और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण यानी सोने में भी समबुद्धि को रखता है, इति योगी युक्तः इत्युच्यते, वह जो योगी है वही युक्त अर्थात योगारूढ़ कहलाता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। यहाँ क्योंकि कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है, और कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है, और इन दोनों से ही जो तृप्त है वह है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। फिर बतलाते हैं कूटस्थः, अर्थात कूट मतलब अहरन, एक लौह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप रहता है, जो कूट है वह एक रूप बना रहता है। वैसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। जो कूट की तरह स्थित रहता हो उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटवत् तिष्ठतीति कूटस्थः। तो योगी अगर ऐसा हो जाए, कूटस्थ हो जाए। फिर विजितेन्द्रियः, तो कर्म योग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण कहीं ना कहीं उसके राग और द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए यहाँ कहा गया कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है, विजितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं समलोष्टाश्म कांचनः, लोष्ट मतलब मिट्टी का ढेला, लोष्ट मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म अर्थात पत्थर, और कांचन मतलब सुवर्ण सोना, और इन तीनों में ही जो सम रहे, समलोष्टाश्म कांचनः, यानी लोष्ट में मिट्टी के ढेला देखे तो भी वही भाव, अश्म पत्थर को देखे तो भी वही भाव, और कांचन सुवर्ण को देखे तो भी वही भाव। इन तीनों के प्रति समबुद्धि है। अब सम होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, स्वर्ण और पत्थर का ज्ञान नहीं है, उसे यह पता है, अच्छी तरह से मालूम है कि यह तो ढेला है, यह पत्थर है और यह सुवर्ण है, और उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप होना चाहिए। वैसा ही वह व्यवहार करता भी है, यानी सुवर्ण को वो तिजोरी में ही रखेगा, सुरक्षित रखता है, और ढीले और पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। लेकिन ऐसा होने पर भी अगर मान लीजिए स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए, तो उसके मन पर कोई असर नहीं होता, और उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसके मन में हर्ष और शोक नहीं होता। और यही है यहाँ समबुद्धि होना। जैसा पत्थर वैसा ही सोना, जैसा सोना वैसे ही मिट्टी का ढेला, जैसा मिट्टी का ढेला वैसा ही पत्थर, तो सब एक जैसे। तो इस तरह से ऐसे योगी को ही हम युक्त कहते हैं, यानी योगारूढ़ कहते हैं। समता में स्थित वही योगी होता है। Well, the English meaning now. He who desires nothing but wisdom and spiritual insight, who has conquered his senses and who looks with the same eye
upon a lump of earth, a stone or fine gold is a real saint. अगला श्लोक, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु एक पद है। इसका मतलब है सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में, और साधुषु साधु आचरण करने वालों में, और पापेषु पाप आचरण करने वालों में, अपि भी समबुद्धिर विशिष्यते समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ है। अब यहां समझिए, सुहृद मतलब क्या है? जो माता की तरह ही ममता रहित होकर बिना किसी काम के सबका हित चाहने और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसी को सुहृद कहते हैं। जो सबका हित चाहे और हित करे वही सुहृद है। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है वह मित्र होता है। तो जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करना स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है उसे अरि कहते हैं। तो तीन, सुहृद, मित्र और अरि, तीनों को आपने समझ लिया। अरि मतलब शत्रु, बिना कारण जो शत्रुता कर रहा है, अहित कर रहा है, वही है अरि। और जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण की वजह से दूसरों का अहित करता है, अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। और दो आपस में वाद विवाद कर रहे हों, उनको देख करके भी जो तटस्थ रहता है, जरा भी पक्षपात नहीं करता, अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं, वह उदासीन होता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों मिल जाए, दोनों का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। तो एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, लेकिन दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई पक्षपात नहीं होता। जैसे उसके बेटे ने और दूसरे के बेटे ने कोई बुरा काम किया तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को समान दंड देता है। वह अपने पुत्र को और दूसरे पुत्र को अगर अच्छा काम करे तो दोनों को ही पुरस्कार देगा, पक्षपात नहीं करेगा। ऐसी समबुद्धि मनुष्य क्या है? तो श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। यहां दो और पद है, साधुषु और पापेषु। इसका मतलब जो साधु है, अच्छे हैं, उनके प्रति लोगों की अच्छी बुद्धि रहती है। जो पाप आचरण करते हैं उनके प्रति बुरे भाव रहते हैं, सद्भाव नहीं होता। क्योंकि अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति के प्रति तो सद्भाव होता है, बट पाप आचरण करने वालों के प्रति सद्भाव होना कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ इन दोनों में भी, साधु में और पापात्मा में भी, जिनकी सब बुद्धि हो वही मनुष्य श्रेष्ठ है। यानी समबुद्धि ही विशिष्यते, समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। और निर्लिप्त होने पर क्या होता है? योग होता है। तो समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है। Well, the English meaning now. He looks impartially on all lover, friend or foe, indifferent or hostile, alien or relative, virtuous or sinful. Well, अब अगला श्लोक देखते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चेत्तात्मा निराशीर परिग्रहः। भगवान यहाँ ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ध्यान योग के लिए इस श्लोक में प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं अपरिग्रहः, यानी भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, निराशी है, इच्छा रहित, और यतचित्तात्मा, अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला जो योगी है वह एकाकी रहस्य स्थितः, अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मान, मन को निरंतर परमात्मा में युंजीत, लगाए।
यहाँ पर ध्यान की विधि बतलाई गई है और भावार्थ यह है कि ध्यान योगी एकांत में निरंतर अभ्यास करे, बिना अपेक्षा के और बिना संग्रह के। Let us read the English meaning now. Let the student of spirituality try unceasingly to concentrate his mind. Let him live in seclusion, absolutely alone, with mind and personality controlled, free from desire and without possessions. इस श्लोक में कुछ और बातें जो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो योग शब्द आया है, योगी युंजीत सततम, तो यहाँ जो योग है युद्ध समाधो धातु से बना है। इसका अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध करना, और इसी योग का वर्णन अब यहाँ 10वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो पहली चीज क्या है? अपरिग्रह, यानी अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करें, क्योंकि संग्रह करने से, परिग्रह करना मतलब संग्रह करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। तो संग्रह करने से क्यों मना किया जा रहा है? कि आप जितना संग्रह करेंगे मन उतना ही उस वस्तु के प्रति खिंचा रहेगा और ध्यान में फिर मन नहीं लगेगा। दूसरी बात है निराशी, यानी पहले अपरिग्रह, बाह्य भोग्य पदार्थों का त्याग करना है, संग्रह नहीं करना। दूसरा निराशी, यानी भीतरी जो हमारी कामना है, इच्छा है पदार्थों की, उसका त्याग करो, कामना रहित हो जाओ। और फिर यथचित्तात्मा, यानी बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ संग्रह का त्याग, भीतर से उनकी कामना का त्याग, और अंतःकरण में नया राग होने की संभावना फिर भी बनी रहती है। इसलिए यहाँ तीसरा साधन बता रहे हैं यथचित्तात्मा, यानी साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखे, और फिर वश में होने पर नया राग उत्पन्न नहीं होता। और कह रहे हैं योगी, जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का हो, वही है योगी। एकाकी, ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होगी, और साथ में कोई सहायक होगा तो राग और द्वेष भी हो सकते हैं, तो इससे भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए आगे और कह रहे हैं रहस्य स्थितः, उस साधक को स्थित कहाँ होना चाहिए? तो एकांत में स्थित होना चाहिए। ऐसे स्थान में स्थित रहे जहां पर ध्यान के अवरुद्ध करने वाला कोई वातावरण ना हो, जैसे सीरीन प्लेस, नदी का किनारा। आप वन में किसी एकांत स्थान में चले जाएं, कोई एकांत मंदिर, या घर में ही कोई एक ऐसा कमरा जहां केवल भजन, ध्यान, कीर्तन किया जाए। उसमें आप भोजन ना करें, शयन ना करें, और न ही कोई दूसरा कार्य करें, सिर्फ ध्यान। और आत्मानम सततम युंजीत, एकांत में बैठकर मन को नित्य निरंतर भगवान में लगाएं। यही सब कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान योग में बतलाई गई हैं। आगे देखते हैं ध्यान योग का साधन कैसे करें। पहले श्लोक में बताया कि ध्यान करो, ध्यान योग के लिए प्रेरणा दी भगवान ने। अब ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अगले 3 श्लोकों को हम देखेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे, शुद्ध भूमि पर, चैलाजिनकुशोत्तरम, जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हैं। नात्युच्छ्रितम, जो ना अत्यंत ऊंचा है, नातिनीचम, और जो ना अत्यंत नीचा है। ऐसे आत्मनः आसनम, अपने आसन को स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर स्थापन करके, अच्छे से रखकर, स्थापित करके। कहने का तात्पर्य है कि शुचौ देशे, भूमि की शुद्धि जरूरी है। 2 तरह की शुद्धि होती है। एक तो स्वाभाविक शुद्धि, जैसे आप गंगा नदी के किनारे बैठ जाएं, इतना शुद्ध है, स्वाभाविक रूप से वहां शुद्धि है, पवित्रता है, ध्यान स्वतः लग जाएगा। आप जंगल में चले जाइए जहां तुलसी वगैरह कुछ पवित्र पौधे लगे हों, आंवला, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वहां जाकर उसके अंदर आप ध्यान कर सकते हैं, उसके नीचे बैठकर। दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान, यानी शुद्ध भूमि को जैसे गाय के गोबर से आप लीप दें या गंगा जल छिड़क दें और उसको शुद्ध करें। जहां मिट्टी हो वहां पे 2-4
परत अगर मिट्टी की जमी है तो उसको झाड़ बुहार के साफ करिए, पवित्र करिए। तो ये स्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन शुद्ध की हुई भूमि है, तो वहां पे आप चौकी वगैरह कुछ लगा दें, कुछ पीढ़ी रख दें, और फिर चैला जिन कुशोत्तरम। यहाँ इसका मतलब है कि क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुछ बिछाना चाहिए। लेकिन ये पाठ के अनुसार क्रम हुआ। बिछाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले कुश बिछाएं और उसके ऊपर मृगछाल बिछाएं। और मृगछाल में कैसा हो, ये नहीं कि किसी मृग को हमने शिकार करते हुए मार डाला और उसका चर्म उठा के पहन लिया, नहीं नहीं, मारे हुए मृग का चर्म नहीं। तो अगर मारे हुए मृग चर्म ही मिल रहे हैं, बाकी नहीं, तो आप ऐसा करिए कि आप कंबल बिछा लें और उसके ऊपर कोमल सूती का वस्त्र बिछाएं। तो कुशा, फिर कंबल और कोमल सूती का वस्त्र, या कुशा, मृगछाला और फिर वस्त्र। तो इस तरीके से परिष्कृत भूमि में जो चौकी रखी जाएगी, तख्त या पीढ़ी रखी जाएगी, वो बहुत ऊंची भी नहीं हो, बहुत नीची भी नहीं हो, इतनी भी ऊंची ना हो कि अचानक से नींद आ जाए और गिर गए और चोट लग जाए, और इतनी नीची भी ना हो वह पीठिका कि अगर नीचे चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं तो वो हमें काट लें, उससे ध्यान भंग होगा, शरीर में भी इधर उधर परेशानी होगी। तो ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन रखा जाए वह कैसा हो, तो स्थिरम आसनम, हिलने वाला नहीं हो। यानी अगर आप चौकी रख रहे हैं तो वो उसके चारों पाए स्थिर हों, सुदृढ़ हों, पक्के हों। जिस आसन पर बैठकर ध्यान किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, आत्मनः। दूसरे का आसन आपको यहाँ काम में नहीं लेना है, क्योंकि उसमें उससे ही जुड़े परमाणु रहेंगे, उसके भाव रहेंगे जो आप तक ट्रांसफर होंगे। इसीलिए अपना आसन, अलग आसन होना जरूरी है। और ऐसे आसन लगाकर फिर क्या करना है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्म विशुद्धये। तत्र, उस आसन पर उपविश्य, बैठकर, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मनः, जो मन है उसको एकाग्रम कृत्वा, एकाग्र करें, और फिर आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की विशुद्धि के लिए योगम युञ्जात, योग का अभ्यास करें। कहना यह है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, जो हलचल मची रहती है, उस सबको वश में करें, मन को एकाग्र में करें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। Seated thus, his mind concentrated, its functions controlled, and his senses governed. Let him practice meditation for the purification of his lower nature. अगला श्लोक। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। इस श्लोक में भगवान ध्यान योग की विधि बतला रहे हैं। काय शिरो ग्रीवम, यानी काया सिर और ग्रीवा यानी गर्दन को, समम सीधा और अचलम अचल धारण करके। शरीर, सिर और ग्रीवा को यानी गर्दन को अचल सीधी धारण करके, अचल स्थिर करके, दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं को न देखकर, स्वम नासिकाग्रम, अपनी नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष्य देखते हुए, स्थिरः, स्थिर होकर बैठे। तो समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः, इसका क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय कहा जाता है। काय मतलब वैसे पूरा शरीर, पर यहाँ पर कमर से लेकर गले तक के भाग को, और सर ऊपर के भाग को कहा गया। ग्रीवा जो है वो गर्दन है, तो कमर से लेकर यहां तक ये काय है, ये चीज ग्रीवा है, और ऊपर का भाग मस्तक है। ये कैसी होनी चाहिए, तो यह सीधी रहे, रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सारी गांठें सीधी बैठी रहे, उसी सीधी स्थिति में मस्तक भी रहे, ग्रीवा भी रहे और काया भी रहे। तो काया, ग्रीवा और मस्तक ये तीनों एक सूत्र में, एक सीधी रेखा में रहें। क्योंकि अगर ये आगे झुके तो नींद आए, पीछे झुके तो इधर उधर मन मचले, दाएं बाएं झुके तो चंचलता आती है। इसलिए ना आगे झुके, ना पीछे झुके और ना ही दाएं बाएं झुके। जैसे अगर आप एक डंडा सीधा खड़ा कर दें
तो कैसा रखेंगे? उसी तरह से आपको आसन पर बैठना है, सीधा होकर बैठना है। बहुत सारे आसन होते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, ये सब के सब आरोग्य की दृष्टि से ध्यान योग्य में सहायक है। परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की साथ एक बात बताई है कि किसी भी आसन में आप बैठे, आपकी ये तीन चीजें एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। सिद्धासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, आपकी काया, सिर और ग्रीवा एक सीध में होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा रहने से मन बहुत जल्दी शांत होता है, स्थिर होता है। कहते हैं कि आसन पर बैठे हुए अगर नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें और फिर स्थिरता से बैठ जाएं। यह भावना बनाए कि अब मुझे उठना नहीं है और केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। फिर क्या बोल रहे हैं? दिशश्चानवलोकयन्, दसों दिशाओं में इधर उधर न ताके झांके, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं हुलुक बुलुक ना करें, क्योंकि अगर इधर उधर देखेंगे तो विक्षेप होगा, ध्यान नहीं होगा, गर्दन नहीं हिलानी है। दसों दिशाओं में गर्दन को आप मत घुमाइए, ग्रीवा को मत घुमाइए। और फिर करना क्या है? तो ऐसे सीधी होकर बैठकर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग को देखें। तो नासिका के अग्रभाग को यहां देखना है, तो यहां कैसे देखना है? कटकटकी जोरदार आंखों से नहीं, अर्ध निमीलित नेत्र से देखना है, आधी खुली आधी बंद। अगर आपने आंखें पूरी तरह से बंद कर ली तब तो नींद आ जाएगी। अगर आपकी आंखें यूं खुली हुई हैं तो ऐसे में सामने का सब कुछ नजारा नजर आएगा, तो ऐसे ध्यान में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए नासिका के अग्रभाग को आप देखें, अर्ध निमीलित नयनों से देखें और स्थिर। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां और मन, इन सब के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाएं और एक आसन से कम 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, स्थिर बैठने का अभ्यास करें। और इस अभ्यास पर अगर आपकी विजय हो जाती है तो आप जितासन कहलाते हैं। आप किस आसन में कितनी देर बैठ सकते हैं? अब आप में से कोई पूछ सकते हैं कि अरे नासिका के अग्रभागों में देखेंगे यूं कैसा लगेगा? इसका मतलब क्या है? कि यह हमारा उद्देश्य नहीं है कि इसको बैठ के बस देखना है यूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने मन को एकाग्र करना मुख्य है। आप चाहे तो यहां ध्यान करें, ये जो आज्ञा चक्र है, 2 भ्रुकुटियां दिख रही हैं, इसके बीच का जो है जहां आप बिंदी लगाते हैं वह है आज्ञा चक्र। आप वहां पर ध्यान करें। आप किसी एक बिंदु को भी मन में धारण करके उस पर ध्यान कर सकते हैं। फोकस करना यहां मुख्य लक्ष्य है। Well, let us know the English meaning now. Let him hold body, head and neck erect, motionless and steady. Let him look fixedly at the tip of his nose, turning neither to the right nor to the left. प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस श्लोक में भगवान फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बतलाते हैं। ध्यान योग, प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी है और जो भय से रहित है, जो निर्भय है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा युक्तः सावधान ध्यान योगी, मनः संयम्य मन का संयमन करके, मच्चित्तः मेरे में चित्त को लगाता हुआ, मत्परः मेरे परायण होकर, आसीत बैठे। तो यहां समझिए, भगवान ने यहां कहा कि प्रशांत आत्मा यानी जिसका अंतःकरण प्रशांत हो गया है, राग द्वेष से रहित हो गया है, और विगत भी जिसको भय नहीं है, जिसे भय नहीं है रोग का, निंदा का, अपमान का, मृत्यु का, वही होता है निर्भय। और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत जैसा, जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत होता है, नियत होता है, ठीक वैसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। अर्थात सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मनः संयम्य मच्चित्तः,
और मन को संयमित करके चित्त को संसार से हटाए और मेरे स्वरूप के चिंतन में लगा दे, मेरी लीला, मेरे गुण, मेरी महिमा के चिंतन में लगा दे। ऐसा जो युक्त यानी योगी है वह आसीत मत परह, वह बैठे मत परह, केवल भगवत परायण होकर बैठे, यानी उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय सिर्फ परमात्मा हो, भगवान हो। भगवान के सिवा कोई भी सांसारिक आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, ममता इत्यादि कुछ भी ना रहे। ऐसी स्थिति में वह केवल भगवान का चिंतन करे, चित्त को भगवान में लगा दे। Let us see the English meaning now. With peace in his heart and nor fear, observing the vow of celibacy, with mind controlled and fixed on me, let the student lose himself in contemplation of me. और अब अगला श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान ने ध्यान योग का फल बतलाया है। नियत मानसः योगी, वश में किए हुए मन वाला योगी, आत्मानम, मन को, एवं इस तरह से, युञ्जन, सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मत संस्थाम, मुझ में रहने वाली, निर्वाण परमाम, परमानंद की पराकाष्ठा रूप, शांतिम, शांति को, अधिगच्छति, प्राप्त होता है। तो ऐसा योगी जो नियत मानस है, अर्थात जिसका मन पर अधिकार है, वही नियत मानस योगी अपने मन को इस तरह से परमात्मा में लगा देता है कि मन को संसार से पूर्ण रूप से हटा लेता है और परमात्मा में सदा के लिए लग जाता है। और प्रतिदिन वह ध्यान योग का अभ्यास करता है। कभी योग का अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। लेकिन यहाँ देखते हैं कि निरंतरता ऐसे योगी में बनी रहती है और तब वह योगी उस परमानंद रूप जो शांति है, निर्वाण परमा जो शांति है, परम शांति है, उसको प्राप्त कर लेता है। देखिए, शांति दो तरह की होती है, एक शांति और दूसरी परम शांति। तो संसार के त्याग से, संबंध विच्छेद से शांति मिलती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति मिलती है। इसी परम शांति को नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति और यहाँ निर्वाण परमा शांति इस नाम से कहा गया है। Well, the English meaning now. Thus, keeping his mind always in communion with me and with his thoughts subdued, he shall attain that peace which is mine and which will lead him to liberation at last. नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए, ध्यान करने का स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए। मुद्रा कैसी होनी चाहिए? तो शरीर, मस्तिष्क और ग्रीवा सीधी होनी चाहिए। हमारी दृष्टि ध्यान के समय कैसी होनी चाहिए? नासिका के अग्रभाग पर। ध्यान कैसी? तो अंतर्मुखी। मनोवृत्ति कैसी? तो भय रहित हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, नित्य अभ्यास हो। अब देखिए, आपने क्या कभी दीपक को देखा है जो तेज हवा में जल रहा हो? वह कांपता है, वह अस्थिर होता है। परंतु जब वही दीपक किसी कक्ष में आ जाए, रख दिया जाए तो शांत रहता है। दीपक तो वही है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। ध्यान में उसे ऐसे कक्ष की जरूरत होती है, एकांत और अनुशासन और अभ्यास की जरूरत होती है। तो आज की जो कक्षा हुई है उसके टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? कि संन्यास का अर्थ त्याग नहीं है बल्कि फल त्याग है, फल की कामना का त्याग है। और ध्यान की शुरुआत कर्म से होती है और ध्यान की पूर्णता शांति में होती है। समदृष्टि ही ध्यान का लक्ष्य है।
ध्यान एक टेक्निक है, तकनीक है, इसका विधि से अभ्यास करें। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी साधना समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसकी अब यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप हर रोज कम से कम 10 मिनट मौन होकर रहें, अपने मन को देखें, विचारों के प्रवाह को पहचानें और फिर बस शांति से वहीं थोड़ी देर टिके। शांति से टिकने के बाद आपको जो अनुभव होगा उसको आप डिस्कशन फोरम में शेयर कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम आत्मोन्नति की प्रक्रिया पर इसी 6ठ अध्याय के अगले श्लोकों को देखेंगे। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।